तो टीवी इंडस्ट्री की एक और एक्ट्रेस ने खुद की जान ले ली है और इसके बाद जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो यही है कि आखिर क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि यंग आर्टिस्ट अपनी जान लेते जा रहे हैं। ये कोई एक ऐसा मसला नहीं है जो हमने सुना हो। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि ऐसे तमाम आर्टिस्ट हैं, मेल्स फीमेल्स, जो ये बड़ा कदम उठाते हैं और खुद की ही जान ले लेते हैं। तो इसी को लेकर आज की हमारी ये डिस्कशन होने वाली है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। मैं हूं आकाश, मेरे साथ बैठी हैं सुरभि और आज की हमारी ये वीडियो होगी कि क्यों आखिरकार यंग आर्टिस्ट अपनी जान लेने पर तुल चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी को लेकर मैं सुरभि से पूछना चाहूंगा कि सुरभि, हमने हाल ही में देखा कि जो एक्ट्रेस हैं इन्होंने अपनी जान ले ली, इनके बारे में पहले आप बताइए। जी, एक कन्नड़ एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी खुद ही जान ले ली। उन्होंने एक नोट भी लिखा था। उन्होंने उसमें लिखा था कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसके लिए वो किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराती हैं। अब बात यहाँ ये है कि जो युवा हैं वो मतलब इतने ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, मानसिक स्थिति उनकी इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है और ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। हम सिर्फ टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री की ही बात नहीं करना चाहेंगे। इन जनरल भी हमने देखा है कि अब बहुत छोटी उम्र में लोग जो हैं बड़े परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। अभी जिन एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थी और अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी परेशान थी और इतना परेशान थी कि इतना बड़ा कदम उठा लिया। दोस्तों ये तो इस एक्ट्रेस की बात हुई। इसके अलावा भी हमने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने ये कदम उठाया है। तो क्या ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही हो रहा है या इन जनरल हम देखते हैं कि ये हर सोसाइटी में हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं हम उन्हें जानते हैं। अगर उन्हें कुछ होता है तो वो चीज़ें हमारे पास आती है, वो खबरें हमारे पास आती है, ज़्यादा हाईलाइट होता है वो। हाँ, लेकिन जो आम लोग होते हैं उनके बारे में हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द यंग जो हैं अभी के, उन सब को ये डिप्रेशन की बीमारी हो रही है और इसकी वजह से वो बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में जो डिप्रेशन है और मेंटल हेल्थ है ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और ये सिर्फ यूथ की ही बात नहीं करना चाहेंगे। हर तमाम जॉनर के लोग और हर एज में लोग इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यूथ में जो परेशानियां इंसान फेस करता है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, रिलेशनशिप्स को लेकर होता है या फैमिली प्रेशर्स होता है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो यूथ फेस करता है। आज के समय की बात की जाए तो ये बहुत आम हो चुका है कि यूथ अपनी जान लेने में तुल चुके हैं। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है सुरभि की, क्या कारण बड़े बड़े हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अब ज्यादा बढ़ चुका है? अभी आकाश देखिए, लॉकडाउन का टाइम था। अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब छिन गई, जिनके पास जॉब नहीं थी और जिसकी वजह से भी लोग डिप्रेशन का शिकार होते गए, जिसकी वजह से भी लोगों की टेंशन बढ़ती गई क्योंकि सिर्फ जॉब की वजह से बहुत सारे रेंट भरने होते हैं, लोगों का परिवार है जिन्हें उन्हें संभालना होता है और ये सारी चीज़ें बिना जॉब के तो पॉसिबल नहीं है, बिना पैसे के तो आजकल कुछ नहीं होता। तो जब तक जॉब नहीं है तब तक लोग तो डिप्रेशन का शिकार होंगे ही और इसकी वजह से ही कई लोग अपनी जान दे देते हैं, कई लोग और सारी बीमारियों का भी शिकार होते जा रहे हैं। तो ये बहुत सही बात कही सुरभि ने कि आज के समय में जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों के बीच आ चुका है उसकी वजह से भी लोग अपनी जान देना शुरू हो चुके हैं और इसके अलावा भी तमाम कारण रहते हैं जिसकी वजह से लोग इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों लाइफस्टाइल जो आजकल हम जी रहे हैं, जिस तरह की हम जीवन शैली जी रहे हैं, जॉब की बात की जाए, घर की बात की जाए, तो तमाम तरह के प्रेशर आपके ऊपर हमेशा ही रहते हैं और ये प्रेशर ही कहीं ना कहीं इंसान को खाने लगा है, उनको उनका जो मेंटल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब करने लगा है और तभी इतने बड़े बड़े जो स्टेप्स हैं वो लोग लेना शुरू हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब वापस आते हैं फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अब हमने जो ये एक्ट्रेस की बात की, इन्होंने तो किसी को भी कुछ ब्लेम नहीं किया, लेकिन हमने देखा है कि टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे तमाम आर्टिस्ट हुए हैं जिन्होंने एक्चुअली में ब्लेम किया है और उनके जो निधन का कारण रहा है वो कई कारण रहे हैं। कई जो है वो छुप चुके हैं, सामने नहीं आए, कुछ ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात सामने भी रखी है। तो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में और टीवी इंडस्ट्री में उत्पीड़न जो है वो फील करनी पड़ती है इन तमाम आर्टिस्ट को, क्योंकि वहाँ का कल्चर इस तरह का है कि अगर आप आउटसाइडर हैं, आपका कोई माई बाप नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, तो आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, बहुत प्रेशर होता है और लोग आपको दबाने की भी कोशिश करते हैं। नेपोटिज्म का जो मुद्दा है ये सुशांत के टाइम से उठा है। जब सुशांत के साथ ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद नेपोटिज्म का मुद्दा उठा, नेपोटिज्म की बात आई, लेकिन सुशांत का भी मैटर बहुत आगे गया आकाश। उसमें भी ये
खुद की जान लेने की बात इसमें भी सामने आई थी। हालांकि अभी तक कुछ इसमें भी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन बात ये भी थी कि नेपोटिज्म की वजह से सुशांत भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। लेकिन यहाँ बात सिर्फ सुशांत की नहीं हो रही है, उन सारे कलाकारों की हो रही है जो बाहर से आते हैं कहीं से और उन्हें इन सब चीज़ों का शिकार होना पड़ता है और इसकी वजह से भी लोग डिप्रेशन में रहते हैं। जी हाँ, सुशांत भी खबर आई थी कि वो भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहे थे और क्या हुआ था उनके साथ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन डिप्रेशन की बात सामने सुशांत को लेकर भी आई थी। तो सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है ये अभी भी सीबीआई के अंडर है और इस पे पूरी तरह से क्लैरिटी अभी तक नहीं आ पाई है, तो ये कहना सही नहीं होगा कि उनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। लेकिन जहां तक बात की जाए डिप्रेशन की, जहां तक बात की जाए प्रेशर की और जो नेपोटिज्म का एक प्रेशर होता है वो सुशांत सिंह राजपूत पर बेशक था और इस बारे में वो कई बार बात भी कर चुके थे। और सुशांत सिंह राजपूत ऐसे अकेले ही नहीं है, ऐसे तमाम आर्टिस्ट हैं जो बाहर से एक आउटसाइडर थे और इंडस्ट्री में घुसने की उन्होंने कोशिश की है, अपना करियर बनाने की कोशिश की है और वो तमाम लोग जो हैं इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि काफ़ी प्रेशर होता है। यहाँ पे बहुत तरह की माफिया गैंग्स होती हैं जो आपको दबाने की कोशिश करेंगी, आपको उठने की जो है अनुमति नहीं देंगी और शायद सुशांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे आपसे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे फेस कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स के क्या सल्यूशन है। अगर आपकी ज़िंदगी भी बहुत स्ट्रेसफुल है तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो और आप इस तरह की सोच आपके दिमाग में नहीं आए। तो कुछ मैं जो बातें मानता हूं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि आपको थोड़ा सा योगा या एक्सरसाइज या कुछ मेडिटेशन करनी चाहिए। इससे आपका जो दिमाग है वो शांत रहता है और चीज़ों में आप ज़्यादा सोच नहीं डालते हो, जो कि एक बहुत अच्छा रीज़न है गलत थॉट ना आने का। दूसरा जो मैं चीज़ मानता हूं वो ये कि एक अच्छी कंपनी और एक अच्छा माहौल आपको चाहिए जहां पे आपको लोग प्रोत्साहित करते रहें और आपको हमेशा चीज़ों के साथ इन्वॉल्व रहें और आप खुश रहें और इससे भी आपके दिमाग में इस तरह के थॉट्स नहीं आएंगे। और तीसरी चीज़ दोस्तों की अपना थोड़ा लाइफस्टाइल जो है वो भी एक अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड होता है और अगर आप इस तरह का लाइफस्टाइल रखते हैं तो भी आप पे इस तरह के दबाव नहीं बन पाएंगे कि आप इतना बड़ा कदम ले सके। इसके अलावा अगर आप सुरभि कुछ ऐड ऑन करना चाहें, इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि हम आकाश, अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। जो आपके दोस्त हैं, जो करीबी दोस्त हैं, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। बहुत इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो अपनी बातें नहीं शेयर करते हैं और वो फिर अगर आप अपनी बात ना शेयर करो तो वो आपके अंदर ही रह जाती है और वो ज़्यादा आपको परेशान करती है, जिसकी वजह से भी लोग ऐसे कदम उठाते हैं। तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, तो आप उसको अपने करीबी दोस्तों से शेयर कर सकते हैं या फिर आपके कोई भाई बहन या फिर कोई भी करीबी हो उनसे आप शेयर करेंगे तो आपकी वो जो तकलीफ़ है वो शायद कम हो सकती है और आप शायद ऐसा कदम ना उठाएं इसके बाद। तो ये बहुत अच्छी बात सुरभि ने कही है और इन सारी चीज़ों का अगर इंसान ख्याल रखता है तो वो अपने और अपने आसपास के लोगों का अच्छे से ख्याल रख पाएगा, उनका ध्यान रख पाएगा। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि आप खुद की जान ले लें। ये एक छोटे समय का एक थोड़ा सा आपका मेंटल स्टेट होता है जो अगर आप संभल जाएंगे तो फिर इस तरह के कदम नहीं उठाएंगे। और बात अगर की जाए बॉलीवुड की तो बॉलीवुड में तमाम तरह के माफिया होते हैं, तमाम तरह की पावर्स होती हैं जो आपको दबाने की कोशिश करती हैं और इन्हीं से लड़कर जो चढ़ जाता है वहीं सुपरस्टार कहलाया जाता है। चलिए दोस्तों, इसी थॉट के साथ आज की इस वीडियो को हम खत्म करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।